नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। सतर्क रहिए क्योंकि साइबर ठग अब नए नए तरीकों से लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया। द्वारका जिले के साइबर पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रहे एक अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी एक नामी निवेश कंपनी की आड़ में लोगों को शेयर मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने दिल्ली के उत्तम नगर निवासी एक व्यक्ति से करीब 17,30,000 रुपए की ठगी की थी। जांच के दौरान पुलिस को इंदौर में चल रहे इस फर्जी कॉल सेंटर तक पहुंच मिली, जहां से 28 कंप्यूटर, CPU, 25 मोबाइल फोन, वाईफाई राउटर, DVR और रिकॉर्डिंग कैमरा बरामद किए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बरामद कंप्यूटरों में हजारों निवेशकों का निजी और आर्थिक डेटा मिला है, जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और बैंक से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। पुलिस की जांच में अब तक देश में कई राज्यों से जुड़े 54,70,000 रुपए से अधिक के साइबर फ्रॉड मामलों का लिंक सामने आया है। कैसे काम करता था यह फर्जी निवेश का पूरा खेल और पुलिस ने कैसे इस गिरोह तक पहुंच बनाई, हमारे क्राइम रिपोर्टर तिलक राज ने द्वारका डिस्ट्रिक्ट के DCP कुशल पाल सिंह से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। गुड आफ्टरनून। साइबर पुलिस स्टेशन द्वारका डिस्ट्रिक्ट ने एक इलीगल कॉल सेंटर था, उसको बस्ट किया है। इंदौर शहर के एक मार्केट एरिया में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से ये कॉल सेंटर था, वो ऑपरेट कर रहा था। तो 5 जुलाई 2026 को NCRP पोर्टल पे एक कंप्लेंट रिसीव हुई, जिसमें कंप्लेनेंट ने बताया कि उन्हें अननोन लोगों ने पहले कांटेक्ट करने का ट्राई किया और उन्हें कन्विंस किया कि वो जो पैसा है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट करें और कम समय में उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो उनकी बातों में आकर इन्होंने पहले कुछ इन्वेस्टमेंट किया और जो फ्रॉडस्टर्स थे उन्होंने एक बहुत रिनोन्ड इन्वेस्टमेंट एजेंसी थी, उससे मिलती जुलती एक सिमिलर वेबसाइट बनाई। उस पर इन्होंने फेक डैशबोर्ड्स वगैरह भी बनाए थे, जिससे ये जो विक्टिम्स थे, कंप्लेनेंट्स थे, उनको कन्विंस कर रहे थे कि उन्हें एक्चुअल में उनके इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी बड़ा रिटर्न मिल रहा है। तो वो एक तरीके से फैब्रिकेटेड रिटर्न्स जो हैं वो डैशबोर्ड पे दिखा रहे थे। तो टोटल इसमें कंप्लेनेंट ने 17,30,000 करीब इन्वेस्ट किया और जब उसने पैसा निकालना चाहा तो फिर इन्होंने कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देके बात टालने की कोशिश की। तब कंप्लेनेंट को रियलाइज़ हुआ कि उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और उसने इसकी शिकायत साइबर पोर्टल पे की, NCRP पोर्टल पे। इसी के आधार पे एक FIR दर्ज की गई साइबर पुलिस स्टेशन द्वारका में। FIR नंबर 29/26 29/2026। इसको देखते हुए एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई। एक डेडिकेटेड टीम SHO साइबर और ACP ऑपरेशंस के अंडर बनाई गई और टीम ने कई तरीके की फाइनेंशियल डेटा, मनी ट्रेल और सिमिलर NCRP कंप्लेंट्स को एनालाइज किया और कई लीड्स एक्सप्लोर की। एक ऐसी लीड को एक्सप्लोर करते हुए ये इंदौर पहुँचे और इंदौर में पुलिस स्टेशन सदर बाज़ार इंदौर के मार्केट एरिया में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, जहाँ से ये कॉल सेंटर चल रहा था। तो टीम ने वहाँ रेड कंडक्ट की और मौके से करीब 6 लोगों को अरेस्ट किया। ये 6 लोग इंदौर के ही लोकल रहने वाले थे। इनको 10 से 15 हज़ार की मंथली सैलरी पे वहाँ पे रखा गया था और इन सभी की जो एज है वो करीब 22-23 से लेकर 30-35 के बीच की है। इन सभी को अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड के बाद दिल्ली लाके पेश किया गया। अभी इन्हें पुलिस कस्टडी पे लाकर फर्दर इस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इनका इंटरोगेशन किया जा रहा है। मौके से कई इंक्रीमेटिंग जो एविडेंस है वो भी मिले हैं। इसमें 28 कंप्यूटर CPUs, 25 मोबाइल फ़ोन, इसमें 3 मोबाइल फ़ोन वो भी हैं जिससे इस पर्टिकुलर केस में कंप्लेनेंट को कॉल करके कन्विंस किया गया था इन्वेस्ट करने के लिए। इसी के साथ एक DVR, 2 वाईफाई राउटर और एक ऑडियो वीडियो डिवाइस भी साथ में बरामद है। इस केस में जो बैंक अकाउंट्स यूज़ हुए हैं उनसे करीब 10 NCRP की कंप्लेंट है, जो मल्टीपल स्टेट्स थ्रू आउट इंडिया की जो NCRP कंप्लेंट्स हैं वो जुड़ी हुई हैं और टोटल करीब 54 लाख का फ्रॉडलेंट जो अमाउंट है वो इन बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। तो अभी हमें 1400 पेजेस के करीब का एक्सेल का डेटा और स्प्रेडशीट्स भी मिली हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट का डेटा है, उससे भी टीम एनालाइज कर रही है और इस पूरे सिंडिकेट में, इस पूरे रैकेट में जो भी रिमेनिंग अक्यूज हैं, जो भी इसमें और इन्वॉल्वमेंट है, उस पर भी टीम काम कर रही है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसका जो मेन मास्टरमाइंड है जिसके लिए ये लोग काम कर रहे थे, उसको लेकर भी कुछ लीड्स हैं, बट अभी वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसमें अभी हम कमेंट नहीं कर सकते। बैकग्राउंड इसमें मेनली कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं
और बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन उनका नहीं है, बट क्योंकि इनकी एज ग्रुप 25 से 30-35 के बीच में है, ये मेनियल जॉब से करते थे, वहाँ से इन्हें अट्रैक्ट किया गया कि इन्हें एक फ़िक्स सैलरी मिलेगी, साथ ही इन्हें टारगेट भी दिया गया था, अगर ये इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करते हैं तो उसका करीब 10% कमीशन भी इन्हें दिया जाएगा। द्वारका डिस्ट्रिक्ट की साइबर थाना की पुलिस ने ऐसे इन्वेस्ट करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। बता दूं, जिस तरीके से डीसीपी, एडिशनल डीसीपी के मार्गदर्शन में साइबर थाना की टीम ने बेहतरीन काम करते हुए इंदौर में जाकर रेड करी है और ऐसे आरोपियों को दर दबोचा है। कहीं ना कहीं जो इन्वेस्ट के नाम पर एक मकड़ी जाला की तरह फैला रखा था, उसको चक्रव्यूह को तोड़ा है और आरोपी को पकड़ा है। तो पूरा मामला किस तरीके से? देखिए, मामला इस तरीके का है कि जो विक्टिम और इनोसेंट लोग हैं उन्हें जो आजकल माहौल चल रहा है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बेटर रिटर्न मिल सकते हैं, उसी चीज़ को ये लोग कैपिटलाइज करते हैं। ये भरोसा दिलाते हैं कि आप इन्वेस्ट करें और आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न बहुत कम टाइम में मिलेगा। और अपनी बात को प्रूव करने के लिए वेबसाइट्स और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड का सहारा लेते हैं, उसमें दिखाते हैं कि इस तरीके से आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है आज की तारीख में उसको आपका कितना रिटर्न आपको मिला हुआ है। और रिपीटेडली फिर जो विक्टिम है उनके जाल में फंसता जाता है और रिपीटेड ट्रांजेक्शन करता है। इस पर्टिकुलर केस में भी करीब 17.5 लाख का इन्वेस्टमेंट एक कंप्लेनेंट ने किया है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा हुआ। सर, जिस तरीके से टीम ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा है, तो टीम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, टीम जैसे कि आप काम से देख पा रहे हैं बहुत डेडिकेटेड टीम है और मामले की गहराई को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए इसका ओवरऑल सुपरविजन डीसीपी ऑफिस साहब कर रहे थे और डायरेक्टली वो एसएचओ साइबर को रिपोर्ट कर रहे थे। एडीसी में 2 सब इंस्पेक्टर्स जो हैं वो अपनी टीम्स के साथ इस पर काम कर रहे थे और उसकी कामयाबी टीम को मिली। उन्होंने मौके से ही कॉल सेंटर भी बस्ट किया, साथ ही वहाँ जो लोग काम भी कर रहे थे मछली लोग थे उन्हें भी अरेस्ट किया। आगे भी जो मेन धन्यवाद। मौजूद थे एडिशनल डीसीपी विकास मीना, जिनके मार्गदर्शन में साइबर एसएचओ संदीप तुसीर और इंस्पेक्टर मुकेश मीना की टीम ने बेहतरीन काम करते हुए इंदौर में जाकर कॉल सेंटर के अंदर रेड मारी, जो कॉल सेंटर के अंदर इन्वेस्ट के नाम पर लोगों को लूटते थे और 6 आरोपी को धर दबोचा है। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।